माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज विल बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले मैं आपको टेंसेस पे जो है वो अपने इस पे लेक्चर दे चुकी हूँ और उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी दे चुकी हूँ। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट जो अपना लेक्चर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बारे में, फिर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। और मेरे जो व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि इस जो है लेक्चर को अच्छी तरह समझें, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन जो मेन लेक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस पे, उसको वो जो है वो देखना, वॉच करना ना भूलें, क्योंकि वो मेन इंट्रोडक्शन है। अगर उसको लेक्चर को देखेंगे तो फिर उनको बाकी लेक्चर जो है वो समझ आएंगे, क्योंकि एक सीरीज़ है ना कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझाए हुए हैं। और इसके अलावा जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बार बार रोज़ मिलते रहें और मेरे मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेंसेस जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है ना रूल्स का जो है फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि रूल ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस है और हमने इसको इसके पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्टिव वॉइस का आपको एक्टिव वॉइस का फार्मूला फ्यूचर में अगर मैं आपको यहाँ पे अगर रिकैप करें तो विल और शैल के बाद क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का फार्मूला है। अब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए करना क्या है कि आपने इसकी जो चेंजिंग करनी है पैसिव वॉइस में वो ये करनी है कि आपने ऑब्जेक्ट तो स्टार्ट में लगाना ही है। ठीक है, और फिर आपने विल और शैल भी इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लेकर आएंगे आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देना है विल एंड शैल, और फिर आपने लगा देना है बी, और फिर आपने लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपने लगा देना है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ये आपने फार्मूले को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट डेफिनेट का जो है पैसिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे इज आर एम लगाना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको वाज लगाना पड़ता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आपको शैल एंड विल, और उसके बाद आपको जो है बी लगाना पड़ता है। शैल विल तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो आपने बी का एडिशन इसमें करना है, और वर्ब की आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म सॉरी आपने लगानी है। एक और चीज़ का एडिशन करना है, भूल गई, प्लस बाय, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव वॉइस में आती ही है, बाय का यूज भी हर उसमें आता है। सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब की जो है ना ये वाली चीज़ है, ये उससे चेंज है जो आपने चेंज करनी है। ठीक है, तो ये आपको होप्स हो कि ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बेक केक। ठीक है, अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो ये एक्टिव है। अब आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर हमने करना क्या है, हम इसको लिखेंगे कि केक विल बी बेक्ड। अब हमने लगाई थर्ड फॉर्म। ठीक है, केक विल बी बेक्ड बाय देम, दे को हमने चेंज किया देम में। ठीक है, अब जो प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केस है इसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं, ये इसकी लिस्ट भी मैंने अपने पहले लेक्चर में शेयर की हुई है, तो आप उसको वॉच करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये इस तरह हमने इसका एक्टिव पैसिव बना लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको एक्टिव का जो है वो फार्मूला बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं ही विल फ्लाई काइट्स। अब देखिए, इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हम कैसे करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अच्छा, आपने एक और बात जिससे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि टेंसेस में कि जब आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो आपने वो जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे आई रूल के साथ शैल आता है, बगदम साथ विल आता है, तो जैसे काइट के साथ विल आएगा तो आपने काइट के साथ
विल लगाना है, ठीक है। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में जो है शेल का जो है इस्तेमाल उसकी हो चुका है, लेकिन चूँकि हमारे जो है मैट्रिक के जो बास टीचर हैं उनके पुराने एक्सपोजर होते हैं, तो वो फिर बाज़ बात बच्चों की स्टैंडर्ड्स को रॉन्ग कर देते हैं। तो अभी जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि वो अभी शेल वर्ड के इस्तेमाल को ही रहने दें। आगे जो है ना जो नेक्स्ट जो क्लासेस में जाएंगे तो वो डायरेक्ट विल लिख सकते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में शेल यूज़ नहीं किया जाता, विल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे काइट्स विल बी। अब काइट्स लिखा हमने, इसका बिहार इसके अकॉर्डिंग लिखा, फिर बी लिखा, फिर हमने थर्ड फॉर्म लिखी, फिर हमने बाय हिम लिखा। तो ये जनाब जी इसका बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इस तरह आपने इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव फार्मूले की तरफ। अब नेगेटिव में आपने खास क्या रखना है, अब इसका जो नेगेटिव का जो फार्मूला है वो इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में शेल और विल के बाद नॉट आता है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे करना है, बी से पहले आपने नॉट लगा देना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल she will not buy new watch। अब आपने इसका क्या करना है, ये हम किसका फार्मूला कर रहे हैं, नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव की हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे कि ये नेगेटिव की जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है हम कैसे बनाएंगे, ये हम इसमें न्यू क्लॉज विल नॉट बी बॉट, BOUGHT बॉट बाय हर, ठीक है। तो ये आपने इसका नेगेटिव फार्मूला बना लेना है, ठीक है व्यूअर्स। अब आप देखिए, खास कर कीजिएगा कि आपने विल की फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, फिर आपका बी का इस्तेमाल आ जाएगा। सिर्फ फ्यूचर में आपने जो एडिशन करना है, फ्यूचर के पैसिव वॉइस का देखिए कितना आसान तरीका है। आपने सिर्फ इसमें बी का एडिशन करते हैं, बाकी सेम वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया हुआ है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। तो यही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब इसकी चलते हैं इंटरोगेटिव की एग्जाम्पल की तरफ। तो व्यूअर्स, अगर मेरी जो है वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, ताकि जितने भी आप इसको करते जाएंगे उतने आप मोर इन्फॉर्मेटिव लाइक मिलते जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिएगा, क्योंकि जो है नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव एग्जाम्पल की तरफ। अब इंटरोगेटिव एग्जाम्पल इसकी हम एक्टिव वॉइस के लिए लेते हैं, ठीक है। Will he take exercise by tomorrow? ठीक है। अब देखें यहाँ पे वही फिर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा होता है आपने वो पहले लेना है, और जो दूसरा होगा वो एज इट इज वैसे वैसे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है सेम इसी तरह आपने विल और शेल को उसके स्टार्ट में लेके आ जाना है, ठीक है। विल, अब आपने किस पे वर्क हो रहा है देखें, एक्सरसाइज पे, विल एक्सरसाइज। अब बी आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, विल एक्सरसाइज बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, कौन कर रहा है, ही। अब बाय हिम और बाय टुमारो वैसे के वैसे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। यानी कि आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने ये ख्याल करना है कि आप उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं आपने उसको स्टार्ट में लेके आ जाना है, ठीक है। अब उसमें स्टार्ट उसमें उसके अंदर आगे कोई अगर बीइंग है, बीन है, व्हाटएवर, जैसे फ्यूचर में बी है, ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए आपने सब्जेक्ट लगाया, जो भी हमने जो एंड पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो उसको स्टार्ट में लेके आना है। तो जाहिर यहाँ पे एज सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर आपने बी लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया, और फिर आपने उसका प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लगाया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एविटिस एंड पे ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आपने जिस तरह के भी आपको अगर एग्जाम्पल आ जाएंगी तो आप इस तरह आप करते जाएंगे तो ये बहुत इजी आ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड बताया है, इस तरीके से आपने जो है पैसिव वॉइस बनाने हैं। और मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अगर वो रूल याद कर लेते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताए हैं, तो आप हर किस्म के टेंसेस बना लेंगे। मीन्स के फर्स्ट रूल ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस कर देता है सब्जेक्ट को। अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसने रिप्लेस किया
सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कि सपोज के एक्सरसाइज एंड पे आता है ना, तो ये शुरू में आ गया, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया। अब ये सब्जेक्ट था ना ही, तो इस ये ऑब्जेक्ट ये रिप्लेस होकर ही में चेंज हो गया। जब ये ही जो है वो आ जाएगा इसके एंड पे, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, जिसको हम उर्दू में मफूली हालत कहते हैं और इसको फाइली हालत कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसी तरह यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एट द एंड, और यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, ये अपने सारी चीज़ें यहाँ पे यूज करनी है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको रिमाइंडर दे दूं कि ये आपने गलती नहीं करनी इस तरह की, जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा था कि ही हिम को में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, और ये मेरे पहले लेक्चर में पूरी लिस्ट में शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह आपने चलना है। मीन्स कि अगर शी को एंड में लेके जा रहे हैं तो उसको हर कर लें, अगर हर में शुरू में आ रहा है तो उसको शी कर लें। इसी तरह हिम को आप शुरू में लेके आ रहे हैं तो ही कर लें, ही को आप एंड में लेके जा रहे हैं तो उसको हिम कर लें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ तो आपको ये अच्छी तरह ये जो है याद हो जाए, कभी भूले नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मिस हिना मिस हिना विल टीच अस इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कैसे बनाना है। अब देखिए इसमें देखें कि मिस हिना पढ़ाती हैं, मिस हिना हमें पढ़ाएंगी इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें देखें कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्क किस पे हो रहा है, कौन किसको पढ़ा रहा है, वर्क किस पे। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा होता है उसको पहले पिक करना है, ठीक है। मिस हिना किसको पढ़ा रही है, हमें। अब ये एक्शन इस पे वर्क हो रहा है, अस पर, ठीक है। हमने इसको पिक कर लेना है। इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एवरेज एंड पे आ जाएगा। अब अस को जब हम शुरू में लेकर आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो हम जब इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर हम इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, वी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अक्सर घूम जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता हम कैसे करें। अब ये देखिए वी विल, हमने अस को फौरन वी में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अगर वी शुरू में होता, अगर इसको एंड पे लेके जाते तो हम इसको अस लिखते। तो इस तरह की रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाने का मकसद ये था कि इसी तरीके से आपने करना है। वी विल बी टॉट, अब देखिए अब आपने विल की फॉर्म पर बी लगा दिया, फिर टॉट लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश। और कौन पढ़ाता है, मिस हिना, तो बाय मिस हिना, ठीक है, बाय मिस हिना। अब ये बन गया। और मैंने बताया था जो नेम होता है ना वो एज इट इज वैसे के वैसे आता है। नेम जो नाउन होता है वैसे के वैसे आता है, बाकी प्रोनाउन की जो हालतें वो चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। अब आज को मैंने वी में चेंज करते हुए मैंने वही इसका हेल्पिंग वी लगा दिया, बी मैंने पैसिव वॉइस लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसके बाद मैंने जो है जिसमें वर्क हुआ इंग्लिश वो लगा दिया। कौन पढ़ाता है, मिस हिना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में रिप्लेस करते हुए अपने पैसिव वॉइस बनाने। तो एक छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको फिंगर टिप पे आप याद कर लें। और ये रूल्स होते हैं, इन सब ये एक्टिव पैसिव वॉइस में ये रूल्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर आपको ये रूल्स आ जाते हैं, प्लस आपको वर्ब की फॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप जो है कभी भी गलत जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे और आप अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर है और इसमें टेक्निकल मार्क्स मिलते हैं मैथ की तरह, तो अगर आप इस करेंगे तो आप इसको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, एक्टिव पैसिव वॉइस के नेक्स्ट टेंस के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट जो हम टेंस स्टार्ट करेंगे वो कंटिन्यूस टेंसेस होंगे, तो उसके हम पैसिव वॉइस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को टच करना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।